संगठन के टीम को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें अपनी बात रखने का मौका प्रदान किए इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने छात्रों की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हुए पूरे प्रदेश में के 75 जिलों में एक जन आंदोलन छेड़ा है। पोस्टर के माध्यम से 22 जुलाई को एक नहीं 75 जिलों में जिला कार्यालय पे नो फीस KG to PG के रूप में जिला कार्यालय पे होर्डिंग लगाई गई पूरे प्रदेश में, और एक संदेश गया पूरे ज़िले में, गांव से लेकर शहरों तक, कि जब तक हम स्कूल खुलते नहीं हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग अभिभावक लोग फीस नहीं देंगे। क्योंकि इस महामारी जो भयावह आपदा इस हमारे ही देश नहीं बल्कि पूरे देश की एक भयावह आपदा है। इस महामारी में कितने लोगों के रोजगार रोजगार चले गए, लाखों की संख्या में नौकरियां गई, और कितने बड़े मात्रा में पलायन हुआ। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आप लोग सबको पता है कि कितने लोग दिन प्रतिदिन पैदल, ट्रक और ट्रकों से घर आते रहे। तो सोच लीजिए, वो लोग यहाँ से जाकर महाराष्ट्र, दिल्ली, चेन्नई, जिस भी शहर में रहते थे, अपने बच्चों को वहाँ से फीस का इंतज़ाम करते थे, अपने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करते थे। जब उनका ही रोज़गार छीन गया तो वो कहाँ से फीस भरेंगे। आपने देखा, टेम्पो चालक हो, किसी भी उच्च स्तर की बात छोड़िए, उच्च स्तर के पास आज भी पैसा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल स्तर पे आइए तो मिडिल स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं लोग। तो उसमें इस समय टेम्पो जो चलाता था महाराष्ट्र में, समझ लीजिए उनकी टेम्पो इस समय बंद है। जब से कोरोना लगा तब से ऑटो उनका बंद है। वो लोग घर चले आए तो उनके ऑटो का ही लोन नहीं भरा जाएगा तो बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे। तो इसी क्रम में गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है। गुजरात के शिक्षा मंत्री जी ने सीधे तौर पे प्राइवेट स्कूलों को, निजी स्कूलों को मना कर दिया कि वह लोग बच्चों से फीस नहीं वसूलेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो कम से कम एक सरकार को देखते हुए अपनी बातों को रखना चाहिए कि गुजरात में फीस माफ़ हुई तो उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी फीस माफ़ होनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न स्तर पे है, आप लोग सबको पता है। तो आप अगर छात्र के साथ नहीं खड़े होंगे तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। और आप लोगों को पता ही है कि यहाँ जब फीस कार्ड बनता है तो 2-3 महीने की फ़ीस इकट्ठा जमा करा ली जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च किसी प्राइवेट स्कूलों में 3-3 महीने का होता है, किसी प्राइवेट स्कूलों में 2-2 महीने का होता है। तो जैसे आप देख लीजिए, तो और इसी क्रम में आप मिडिल स्तर के अभिभावकों को देख लीजिए, उनके पास इस समय बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी है। जो किसान है, जिनके पास खेत है 4-5 बीघे, तो वो अपना गुजारा बसर तो कर ले रहे हैं क्योंकि उनके पास गेहूँ, चावल, दाल सब पड़े हैं। लेकिन जिनके पास खेत नहीं है, नौकरी चली गई, उन अभिभावकों से पूछिए जाकर उनकी क्या दशा है। वो अपनी रोजी रोटी अपना रोज़ का खर्चा चला लें, इतना ही बड़ी बात है। क्योंकि हर बच्चों के माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, तो अपने आमदनी का कुछ निकाल के बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं। लेकिन इस महामारी में उनका रोज़गार चला गया। तो आप ही समझिए, जब रोज़गार चला गया तो अपना रोज़ का खान पान देखेंगे कि फीस जमा करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों का समाजवादी छात्र सभा की तरफ से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हम लोगों का सरकार से आग्रह है कि एक
नोटिस जारी करे, एक शेड्यूल, निजी स्कूल जो है वो फीस माफ़ करें। और आप देख लीजिए अभी हाल में 9 अगस्त को बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने जा रही है सरकार। वैसे भी सैटरडे संडे को मिनी लॉकडाउन है, सैटरडे संडे को लॉकडाउन रहता ही है, सैटरडे संडे को ही एग्ज़ाम भी होते हैं। तो आप समझ लीजिए जब लॉकडाउन रहेगा कोई बसें नहीं चलेंगी, कोई ऑटो नहीं चलेगा, कोई टेम्पो नहीं चलेगा, सारी दुकानें बंद रहेंगी। तो किस सुविधा से बच्चे जाएंगे पेपर देने? अगर पेपर देने पहुंच भी गए तो 13 लाख बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 13 लाख स्टूडेंट हैं। 13 लाख लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ? इतने ज़्यादा संक्रमण फैलने का चांस है कि जिसको रोका ही नहीं जा सकता है। हमारा सरकार से आग्रह है कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके आगे किया जाए और इस समय इस आपदा को देखते हुए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और सभी भी निजी अस्पतालों, निजी स्कूलों से आग्रह है कि बच्चों के अभिभावकों को न परेशान किया जाए, उनका फीस माफ़ किया जाए। जब से स्कूल खुलेगा तो तब से आप अपना फीस लीजिएगा। आपने स्कूल खोला है, अगर व्यापार करने के लिए आपने स्कूल खोला है तो आप ही अपने से अनुमान लगाइए। इस समय देश में सबका घाटा हुआ है, व्यापारी बंधुओं का, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एनीवन कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में सबका घाटा हुआ है। तो आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप भी मानिए कि इस आपदा में आपका भी घाटा हुआ है, क्योंकि ये आपदा है तो आपका भी घाटा हुआ है। 4 महीने की आपकी भी कोई इनकम नहीं है। तो आप इसको सोच के आप अभिभावकों की फ़ीस माफ़ कीजिए बच्चों की। अगर आप सेवा के चलते आप स्कूल खोले हैं तो आप सेवा धर्म में बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दीजिए। यही हमारा प्राइवेट स्कूलों के मालिकों से अनुरोध है। और सरकार से भी निवेदन है कि वह ऐसा न करे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। एक आदेश जारी करे जिसमें स्नातक केजी से पीजी तक फीस माफ़ करें। अभी पीजी बीएड का देख लीजिए, पीजी देख लीजिए, जो एग्ज़ाम फ़ीस है, सबकी एग्ज़ाम फ़ीस जमा करा ली गई है। आप देखे होंगे जो भी बीएड में होंगे अभी उनके सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम फ़ीस सबके 3000 रुपये जमा करा लिए गए हैं। चाहे जो भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो सबके फ़ीस जमा। जब एग्ज़ाम होना नहीं है तो आप क्यों फ़ीस जमा करा रहे हैं? तो बच्चों को राहत दीजिए, एग्ज़ाम होना नहीं है उसकी भी आपने फ़ीस जमा करा लिए, सारे विश्वविद्यालयों ने फ़ीस जमा करा लिए। जब एग्ज़ाम कराना नहीं आपको तो फ़ीस क्यों जमा करा रहे हैं? इस महामारी में बच्चों के भविष्य, बच्चे कितनी मेहनत से पढ़ते हैं, पैसा कितने मेहनत से लाते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो अभी इस बार तो स्कॉलरशिप सरकार ने दी नहीं, केवल 60 से 70% SC वर्ग की स्कॉलरशिप आई थी बीएड में, और 10 से 20% 50% फॉरवर्ड वर्ग की आई थी। ओबीसी वर्ग की 10 से 20% आई थी, वो भी 4750 रुपये आई थी। तो आप समझ लीजिए बच्चों की फ़ीस आपने तो वापस नहीं की। अब बच्चों को अगले सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, बच्चे फ़ीस का व्यवस्था करें कि आपका एग्ज़ाम फ़ीस दें। ये सब मद्देनज़र रखते हुए यह आपदा अपने भारत सहित पूरे देशों में बहुत बड़ी आपदा है। कुछ लोग इसको खिलवाड़ समझ रहे हैं, क्या चल रहा है देश में, कुछ नहीं। वो लोग हैं जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मिडिल स्तर के परिवार से आप लोग पूछिए उन लोगों पे क्या गुजर रहा है। तो इसीलिए बच्चे ही, छात्र ही देश का भविष्य है। वो पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, तभी अपना देश भी बढ़ेगा। इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ न खिलवाड़ हो हमारा। और अगर एक हफ्ते में सरकार, शिक्षा मंत्री जी एक आदेश पारित कर दें, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं बच्चों से फ़ीस न लें। जब से स्कूल खुलेगा तब से आप फ़ीस लीजिए। आपको बच्चे के अभिभावक खुद ही आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे को स्कूल में कोई ना बोले और मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े। अब आप पूरा चार्ट बना के, आप मंथली वाइज फ़ीस नहीं मांग रहे हैं, अब चार्ट बना के एक चार्ट की तरह
4 महीने का फीस आपने तो अप्रैल तक फीस जमा ही करा लिया था जनवरी महीने में। लगभग हमारे इधर जितने भी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल है 3-3 महीने की फ़ीस लेते हैं, तो अप्रैल तक वैसे ही लोगों ने फ़ीस जमा कर ली है। अब लोग एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आपकी फ़ीस हमने माफ़ कर दी। अब ये लाइब्रेरी खर्च, मतलब कई खर्च जोड़ के 4,000 5,000 बता दे रहे हैं कि आप 5,000 जमा कर दीजिए, आप को मतलब इस साल आपका पूरा हो जाएगा। आप 5,000 किस चीज़ का ले रहे हैं? आपने 4 महीने कोई सुविधा नहीं दी। आपका भी घाटा हुआ, बच्चों का भी घाटा हुआ, पूरे देश का घाटा हुआ। तो आप बच्चों के साथ क्यों वसूली कर रहे हैं? पूरा देश चाहे सब्जी मंडी से लेके चाहे आपका कोई भी उद्योग ले लीजिए, सब उद्योगों में घाटा ही घाटा हुआ। तो आप अपने व्यापार में क्यों फ़ायदा सोच रहे हैं? आपका क्या घाटा होगा अगर आपने सभी बच्चों से हर महीने की फ़ीस वसूल ली? आपने टीचर को फ़ीस दिया नहीं होगा, टीचर आए नहीं होंगे, टीचर पढ़ाए नहीं होंगे, तो ये तो आपका पूरा बचेगा। सरकार हर तरह से निजी स्कूलों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है, क्योंकि सरकार कभी भी छात्रों का भला नहीं चाहती। क्योंकि छात्र जब पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो छात्र जागरूक होंगे, जब छात्र जागरूक होंगे तो सरकार का विरोध करेंगे। तो सरकार नहीं चाहती कि कोई पढ़े लिखे और सरकार का विरोध करे। इसीलिए हमारा एक बार पुनः समाजवादी छात्र सभा की टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। और छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव की एक भैया की बहुत अच्छी पहल है, इस पहल में सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह एक आम जनमानस की लड़ाई है। ये हमारी और आपकी नहीं लड़ाई है, एक आम जनमानस की लड़ाई है। इसमें सब लोग एक साथ आइए, सब लोग बोलिए, सब लोग साथ दीजिए, क्योंकि सरकार पे दबाव बनेगा तभी सरकार फीस माफ़ करेगी, नहीं तो सरकार किसी भी हालत में छात्रों का भला नहीं चाहती। तो इस अपनी बातों को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय समाज और धन्यवाद।